दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के हर नागरिक के पास वोट का अधिकार है जो संविधान ने दिया है, लेकिन आज इस हक पर प्रहार हो रहा है। वोटर लिस्ट में धांधली, मनमाने ढंग से एसआईआर कर ईवीएम में गड़बड़ी करके लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसीलिए आज देश की राजधानी दिल्ली में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं। वोट चोरी के खिलाफ रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन आज होने जा रहा है। तो आखिर रामलीला मैदान में चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन क्यों होने जा रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ है, वहां एसआईआर से ममता बनर्जी को कितना नुकसान हुआ है, टीएमसी को कितना नुकसान हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे सुनकर देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि चुनाव आयोग, अभी का चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है। जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो कितनी निष्पक्ष है, चुनाव आयोग कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, एसआईआर कितना निष्पक्ष है। दोस्तों बिना देर किए आप ये कीमती वीडियो देखिए। मैं वीडियो दिखाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण लोग चर्चा कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, इसके अलावा सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव, और इस पैनल में 2 महत्वपूर्ण लोग हैं जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, अशोक लवासा और एस.वाई. कुरैशी, जो चुनाव आयोग में ईमानदारी की मिसाल माने जाते हैं। अशोक लवासा साहब को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। और एस.वाई. कुरैशी वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहते हुए कानून मंत्री तक को झाड़ लगा दी थी, उनके खिलाफ भी नोटिस जारी कर दिया था। कहने का मतलब यह है कि ये वो चुनाव आयुक्त हैं जिनमें रीढ़ हुआ करती थी। तो देश में जो एसआईआर हो रहा है, इसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, सबसे पहले इसे सुनिए दोस्तों। वाकई में इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, ये वाकई में एक्सरसाइज जेन्युइन है। एक तो ये कि चलो बिहार में तो उनका बड़ा प्रेशर था कि इलेक्शन है, उसमें कंप्रेस कर दिया उन्होंने। जहां इलेक्शन 2 साल और 3 साल बाद है, उनको तो साल भर दे दो, तो कोई सुसाइड जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन 2027 में है, तो उनको 1 महीने में या 2 महीने में कराने का क्या मतलब है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, ये जो आंकड़े इन्होंने दिए हैं 19 लाख और 12 लाख, ये आंकड़े तो 2018 में तय हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट इलेक्शन कमीशन ने ये हमेशा से अपनाया है कि भाई पहले सरकार जिसका उत्तरदायित्व है ये डिसाइड करने का कि आप नागरिक हो या नहीं हो, आप तय करो, उसके बाद हम इलेक्टरल रोल में तरमीम करेंगे। तो उनके नाम तो नहीं काटे गए, बिल्कुल, आज तक नहीं काटे गए। जी हाँ। तो साहब मैं क्या कहूँ, एसआईआर क्या नहीं है, पहले तो ये हम गिन लें। नंबर 1, एसआईआर वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं है। जी हाँ। ये वोटर लिस्ट को कोरे कागज पर नए तरीके से लिखने का एक तरीका है। ठीक। खुद इलेक्शन कमीशन कहता है डी नोवो, तो रिवीजन शब्द तो हम छोड़ ही दें। नंबर 2, ये कोई पुराने किए हुए काम की रिटरेशन या रिपीटिशन नहीं है। बार बार मीडिया में बोल बोल के सबकी जुबान पे चढ़ा दिया है कि 2003 में जो एसआईआर हुआ था, 2000 इतने में हुआ था। अरे भाई कभी नहीं हुआ ये एसआईआर, जैसा कि जो आप कह रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम की चीज इस देश में कभी नहीं हुई। दोस्तों इसी वीडियो में योगेंद्र यादव ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि अब चुनाव आयोग, बीजेपी और भारत सरकार यानी जो केंद्र सरकार है, तीनों के बीच फर्क समाप्त हो गया है। मतलब सरकार एक अलग बॉडी है, चुनाव आयोग एक अलग बॉडी है और बीजेपी एक पार्टी है। इन तीनों के बीच अब फर्क ही नहीं रहा। तो जहां तीनों के बीच ही फर्क समाप्त हो जाए, तो क्या आप ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर पाएंगे? अब दोस्तों मैं आपको पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी जी का एक बयान दिखाने जा रहा हूं कि वो कितना अफसोस जता रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अभी चुनाव आयोग जिस तरीके से कटघरे में है, इसी वीडियो में एस.वाई. कुरैशी साहब कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, और अगर कभी हुआ भी होगा तो फिर लोगों ने संज्ञान लिया था। मैंने आपको बताया कि ये वही एस.वाई. कुरैशी हैं जिन्होंने इस पद पर रहते हुए कानून मंत्री समेत तमाम कैबिनेट मंत्रियों पर कार्रवाई की थी, जबकि उन्हीं मंत्रियों ने इन्हें नियुक्त किया था। आज तो चुनाव आयुक्त का जो चयन होता है वो भी निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पैनल में
3 लोग शामिल हैं, 2 सरकार के, 1 विपक्ष के नेता। तो आज की स्थिति यह है कि सरकार जिसे चाहे उसे इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, वो संबित पात्रा को भी चुनाव आयोग बना सकती है चाहे तो अभी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कितने निष्पक्ष हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा है एसवाई कुरैशी ने, चुनाव आयोग को लेकर क्या चिंताएं हैं उनकी। दोस्तों ये वीडियो ही देखिए आप। रियलिटी है। इलेक्शन कमीशन, भारत सरकार और बीजेपी तीनों के अंदर जो बाउंड्री वॉल्स हैं कुछ लगती नहीं। आपके टाइम पे तो ऐसा नहीं था। सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि मुझे तो जब ये सुनता हूँ क्रिटिसिज्म तो बड़ा दुख होता है, बड़ा ऐसा लगता है कोई मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। और इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी के मैं ही मिसाल दे देता हूँ कि आज कल तो कहते हैं कुरैशी था, कांग्रेस का था, कोई दिखा दे मिसाल। मैंने तो 4 मंत्रियों को चार्जशीट किया कांग्रेस के, इंक्लूडिंग लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड, जो लॉ मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दस्तखत के बाद हमारा अपॉइंटमेंट लेटर जारी तो लॉ मिनिस्ट्री करती है, हमने उसको सेंश्योर किया, उसको नहीं छोड़ा। उसके बाद भी आज के लोग जो बिल्कुल मेमोरी उनकी है नहीं, नाम देख के गाली देना है, वो इस किस्म की बकवास करते हैं। तो बहुत अफसोस और दुख की बात है कि इतनी बहादुरी से और इतनी बेशर्मी से ये हुआ चला जा रहा है और उनको कोई रोक नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई रोक नहीं रहा। वो उनको दौड़ा दिया इधर से उधर, वो परेशान हो रहे हैं, बीएलओ पे प्रेशर के वो सुसाइड कर रहे हैं, वो सब चलता रहेगा, कोई बात ही नहीं। तो एसवाई कुरैशी जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, दोस्तों अब क्या ही सर्टिफिकेट दिया जाए, अब क्या ही बताया जाए कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, जब एसवाई कुरैशी जैसी शख्सियत ही बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस समय हो रहा है। तो आप समझिए कि हमारा चुनाव आयोग कितना ज़्यादा निष्पक्ष है और शायद इसीलिए अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में आज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। इसे जन जागरण की शुरुआत माना जा रहा है। इसको लेकर पवन खेड़ा जी ने क्या कहा है, देखिए जरा। वोट चोर पकड़ा गया है, उसकी शिनाख्त हो चुकी है, वो रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। राहुल गांधी जी ने कई सबूत सबसे साझा भी किए हैं और कई सबूत आ भी रहे हैं, लेकिन चोर आड़ ले रहा है। चोर बचने की फिराक में, चोर बच के भागना चाहता है। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि गृह मंत्री संसद में गाली गलौज पे उतर आए हैं। चोर इतना बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री वंदे मातरम जैसे एक पवित्र गीत पर बहस करवाने लगे, अनर्गल बहस कराने लगे। ये इन सवालों से बचने की साजिश है। जो सवाल हम चुनाव आयोग, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का एक वोट रैकेट चल रहा है, उसके खिलाफ हमने जो सवाल पूछे, सवाल बड़े स्पष्ट हैं, जवाब भाजपा अपनी अपनी तरीके से दे रही है, लेकिन जवाब मिल नहीं रहे। क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन पैनल से बाहर कर दिया गया? 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों पूरा कानूनी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग को दे दी गई? क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का नियम बनाया गया, नियम बदल कर यह नियम बनाया गया? क्यों मशीन रीडेबल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तौर पे हमें वोटर्स लिस्ट नहीं दी जा रही? और कैसे भारतीय जनता पार्टी के नामी चेहरे, नेता, कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल बड़े स्पष्ट हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, खड़गे साहब बार बार पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये सवाल बार बार पूछ रही है। लोगों के मन में एक दहशत है। दहशत इसलिए है कि लोग जानते हैं कि उनकी आंखों के सामने, उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के और ज्ञानेश गुप्ता के हाथ लोकतंत्र के खून से रंगे हुए हैं। अब दोस्तों हम बंगाल की बात करेंगे। बंगाल से जो खबर आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। कुछ हेडलाइंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बंगाल में 1.65 करोड़ यानी करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी पाई गई है। चुनाव आयोग अब एक्शन लेने जा रहा है। कई मामलों में माता पिता के नाम एक ही पाए गए हैं, कई मामलों में पिता की उम्र बेटा से कम है। चुनाव आयोग ऐसे मामलों की लिस्ट तैयार कर रहा है। इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाएगा और दस्तावेजों की जाँच करेगा। और आपको मैंने ये भी बताया कि एसआईआर जो ये हो रहा है, योगेंद्र यादव साफ तौर से कह रहे हैं पहली बार देश में एसआईआर हो रहा है, इससे पहले कभी एसआईआर नहीं हुआ था। वहीं एक और खबर पश्चिम बंगाल से सामने आई है। ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। मतदाता सूची से 44,000 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। तो चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वो साफ तौर से कह रही हैं कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी की मदद कर रहा है।
यानी विपक्ष का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो चुनाव आयोग पर उंगली ना उठाए, क्योंकि चुनाव आयोग काम ही ऐसा कर रहा है। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। जब सत्ताधारी पार्टी के लोग 10,000 रुपये महिलाओं को बांटते हैं तो वो चुप हो जाता है, लेकिन अगर ममता बनर्जी 10,000 बांटना चाहें तो वो तुरंत एक्शन ले लेगा। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है? और आज जिस तरीके से रैली दिल्ली में हो रही है, कहा जा रहा है इससे सूरत हाल बदलेंगे, कुछ बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा। बहुत दबाव आ रहा है चुनाव आयोग पर, जनता का दबाव है, विपक्षी पार्टियों का दबाव है, कुछ कहा जा रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है आने वाले दिनों में। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एसवाई कुरैशी, अशोक लवासा जैसे तमाम विशेषज्ञों की बातें आपने सुनी, इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं? आज जो दिल्ली में रैली हो रही है, इस रैली से क्या लगता है सूरत हाल बदलेंगे? चुनाव आयोग आपकी नज़र में कितना निष्पक्ष है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।